हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो आज हम देखेंगे बच्चे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन, जो बच्चे बेस्ड होते हैं दो थ्योरम। एक होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी और दूसरा कन्वर्स बीपीटी। इस पूरे एक्सरसाइज को बच्चे कवर करने के लिए हमारे माइंड में दो बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर मुझे पैरेलल गिवन है, अगर पैरेलल मुझे गिवन है तो हमें क्या मिलने वाला है? रेशियो। ये मेरे माइंड में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पैरेलल की बात की गई है तो मैं रेशियो की तरफ बात करूंगा। दूसरी बात, अगर मुझे रेशियो दी जाए, अगर बच्चे यहां से ये और इसका रेशियो दिया जाए, अगर रेशियो आपके माइंड में हो तो रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो मैं बात करूंगा पैरेलल के लिए। पैरेलल दिया हो, रेशियो की बात बीपीटी करता है। कौन करता है बच्चे? बीपीटी। और रेशियो दिया हो और पैरेलल की बात करनी हो तो वो होता है बच्चे कन्वर्स बीपीटी। थ्योरम आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम यही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे और कुछ भी नहीं है इस पूरे एक्सरसाइज में। इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चे अगर हम बात करें तो यही कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पैरेलल दिया जा रहा है तो हमारा काम होगा, हम किसकी तरफ जाएंगे बच्चे? रेशियो की तरफ जाएंगे। और अगर रेशियो आपने मुझे दे दिया तो मैं पैरेलल की तरफ जाऊंगा, तब मुझे पैरेलल दिखाना होगा, और ये पैरेलल दिया है तो रेशियो दिखाना होगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में कि क्या है ये, किस पे ये रिलेटेड है। इसके अलावा बच्चे इस पूरी एक्सरसाइज में हम कोई और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया यही कॉन्सेप्ट आपका कंटिन्यू होगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड डी पैरेलल टू बीसी। आपको क्या दिया है बच्चे? पैरेलल, मतलब आप किसकी तरफ जाएंगे? रेशियो पे जाएंगे। तो चलिए, बस मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे, अगर एक बार कॉन्सेप्ट को आप डेवलप कर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक फिगर दिया है, फिगर तो आप कैसे भी बना लो। दिया हुआ इसमें ए बी सी डी ई, ये है ए बी सी और ये है पॉइंट डी और ई। यहाँ आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ है 1 और इसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में इसने लिखा है ये पैरेलल है। तो मैं सबसे पहले यही बात लिखूंगा बच्चे, देखो एकदम आसान है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें मिल जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। अब ए डी की अगर हम बात करते हैं तो 1.5, डी से बी की बात करते हैं तो 3, ए से ई की बात करते हैं तो 1, ई से सी की बात करते हैं तो अननोन, ये पता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं आप खुद ही देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3 एंड ई सी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1.5। आपको अच्छे से पता है कि ये जो 1.5 है, अगर इसको हमें डिवाइड करना है तो पहले हम डिनोमिनेटर से डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 0 पर रहना पड़ेगा और 15 2 जा, तो ये आपके पास ई सी की वैल्यू आ गई। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिया गया है और सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही फिगर हैं, तो उसकी भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या है। सेकंड के पहले के सेकंड को भी आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। पहले का जो सेकंड है ये आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 2 आपके पास क्या है, लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 में कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू पी आर। आपको लिखा हुआ है बच्चे कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल जो है बच्चे पी क्यू आर।
आगे कह रहा है ई और एफ पॉइंट है पी क्यू पे, तो यहाँ पे बच्चे एक ई है और यहाँ पे एक पॉइंट एफ है, और आपको बताना है हर केस में कि कौन से क्वेश्चन में बच्चे ये लाइन पैरेलल है और कौन से में नहीं पैरेलल है। तो इसमें आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है PE इज इक्वल टू 3.9, EQ इज इक्वल टू 3, PF इज इक्वल टू 3.6 एंड FR इज इक्वल टू 2.4। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखो बच्चे इसमें क्या था, इसमें हमें सभी पॉइंट की वैल्यू दे दी गई है। अब हम बच्चे जब हमें पता है कि अगर इनका रेशियो इक्वल हो तो ये लाइन मेरी पैरेलल हो जाएगी। हमको इस बार पैरेलल की तरफ जाना है, मतलब मुझे रेशियो इक्वल दिखाना होगा। तो रेशियो कैसे दिखाएंगे, तो हमारे पास पहले रेशियो किसका मिलेगा, PE बाई EQ का। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं। ये 3.9 है डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहाँ 3.9 है। तो आपको पता है बच्चे इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ऊपर अगर डेसिमल है तो हम जो 0 है वो डिनोमिनेटर में बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा आपके पास 30। अब ये 3 से डिविजिबल है और 3 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 13 और 10। मेरे पास PE बाई EQ, PE और EQ का रेशियो आ गया है। अब मैं चलूँगा दूसरी साइड में और वो है बच्चे PF बाई FR। तो PF बाई FR जो है, तो PF हमको दिया है 3.6 और FR दे दिया है बच्चे 2.4। दोनों का बच्चे सेम प्लेस डेसिमल है, इसलिए आप डेसिमल को हटा देंगे। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये 12 के टेबल में आता है, 12 3 जा 12 2 जा। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि इनके रेशियो इक्वल नहीं है। देखिए ये 13/10 है और ये 3/2 है, तो हमें क्या मिल रहा है, PE बाई EQ ये जो है इक्वल नहीं है PF बाई FR के। जब ये इक्वल नहीं है तो आप लिखोगे कि EF जो है वो पैरेलल नहीं है QR के। ये आपका क्वेश्चन था। आपको रेशियो लिखना है और रेशियो अगर इक्वल हो गए तो आप लिखोगे पैरेलल, अदरवाइज नॉट पैरेलल। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसका एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये पैरेलल है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, फिगर आपका चेंज करना नहीं है। आपको अगले क्वेश्चन में बच्चे दिया गया है PE की वैल्यू है 4। अब ये मैं आपको सेकंड क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं और सेकंड क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसको हम नोट कर ले पहले, उसके बाद देखते हैं कि क्या निकलने वाला है। ये आपको दिया है PE की वैल्यू 4 और EQ या QE की वैल्यू 4.5 और यहाँ PF की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू दे दिया है बच्चे 9। अब इस केस में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी बच्चे हमें सबसे पहले रेशियो को देखना होगा। किसको देखना होगा बच्चे, रेशियो। तो हम सबसे पहले निकालेंगे PE बाई EQ को और ये है बच्चे 4/4.5। अब इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल नीचे है तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे और 45, और आपको अच्छे से पता है 5 8 जा 5 9 जा। जब आगे आएंगे तो आप इसको भी देखेंगे, PF बाई FR जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 8/9 आ जाएगा और 8/9 ये दोनों इक्वल है। तो आप यहीं से लिख दोगे बच्चे कि PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, क्योंकि ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। और जब इनके रेशियो इक्वल होते हैं तो आप लिखिएगा बाई कन्वर्स BPT EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा QR के। EF पैरेलल क्या होगा बच्चे, QR के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो बच्चे देखो, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को देखते हैं तो आप क्वेश्चनों को अच्छे से डिटेल में उसको पढ़ लीजिए कि हाँ वो क्वेश्चन क्या रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। बच्चे मुझे यहाँ तक याद है क्वेश्चन नंबर 3 में जो कोलरीज होती है, जब भी हम कोई थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो उससे रिलेटेड एक सब थ्योरम उसको आप बोल सकते हैं, उप प्रमेय होता है सब थ्योरम कोलरीज, वो भी मिलता है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ाने के पहले एक और बात जान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि ये लाइन अगर पैरेलल है कि ABC अगर है
और इसमें EF लाइन बच्चे पैरेलल है BC के, तो आप BPT से ये लिखते हो, बाई BPT क्या लिखते हो, तो ये आपको पता है, आप लिखते हो AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC, ये आप लिखते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको ज़रूरत कुछ और हो तो भी आप इसके सब थ्योरम कोलरिज से क्या मिलता है, अगर मुझे ज़रूरत हो तो मैं लिख सकता हूँ AE बाई AB बाई BPT से ही मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि AE बाई AB और ये इक्वल होगा AF बाई AC के, ये भी आपको BPT से मिलता है। और ये जो है बच्चे आप देखेंगे आपका जो थ्योरम प्रूफ किया गया है उससे एक स्टेप और आगे जाके देखेंगे तो वो दोनों जो रेशियो आते हैं इसी में बच्चे 1+, इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर चले जाएंगे ये, और 1 को प्लस कर दीजिए, ये तुरंत ये आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करने के बाद आप क्या करेंगे, 1+ कर देंगे बोथ साइड और ये प्रूफ हो जाता है। तो हम इसका यूज करेंगे। तो ये जब मैं लिखूंगा BPT से तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ने तो बताया ही नहीं है और ये कहाँ से आ गया, तो ये भी बच्चे आपके पास होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ही कुछ है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है इन फिगर 6.18, आपको एक फिगर दिया हुआ है और उसमें आप देख सकते हैं इस लाइन के पैरेलल यहाँ है और इस लाइन के पैरेलल यहाँ है, और यहाँ आपके पास है A M B, ये L है, ये C है, ये N है, ये D है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसने कहा है कि LM पैरेलल है, LN पैरेलल है CD के, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और आपको AM बाई AB प्रूफ करना है। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चे AM बाई AB, अभी बताया कि ये BPT से ये भी मिलता है, तो हम यहीं पे हमको टारगेट पता ही है क्या प्रूफ करना है, तो हम बस काम करते जा रहे हैं, अपने आप हो जाएगा। अब ये बताओ तुमको पैरेलल दिया है तो किसकी तरफ जाओगे, रेशियो लिखने की तरफ जाओगे, और लिखोगे कैसे, बस शुरुआत हो गई कि इन ट्रायंगल ABC और मैं लिखूंगा ML पैरेलल टू BC, तो यहाँ लिखूंगा बाई BPT हमें क्या मिल जाएगा, तो आपको मैंने बताया कि AM बाई MB भी मिलता है, और ज़रूरत पड़ने पे कि AM बाई AB इज इक्वल टू ये हो जाएगा AL बाई AC, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा दूसरी साइड में अगर आ जाएं, और वो दूसरी साइड में आने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ACD और लिखोगे NL पैरेलल टू CD, तो ये हो जाएगा बाई BPT। आपको क्या मिल जाएगा BPT से, तो इसमें मिलेगा AN बाई AD इज इक्वल टू AL बाई AC, और आप देख लो कि पहला और दूसरा जो इक्वेशन है वो आपको क्लियरली दिख रहा है, और आप उसे लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, और आप इसे लिख सकते हैं कि AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। अब आप देखो कि ये कितना इजी क्वेश्चन है, आपको बस फिगर दिया है, पैरेलल दे दिया है, आप तुरंत चले जाओगे रेशियो की तरफ, और रेशियो जब भी लिखोगे तो इन दोनों। अब इसी टाइप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये जो है पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है, आप बार बार कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, उसमें बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, और आप आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है
वो आपसे ये कह रहा है कि इन फिगर 6.19 एक आपको फिगर दिया। बच्चे देखो, जब भी हम फिगर बनाते हैं तो हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक लाइन और दूसरी लाइन पैरेलल दिख गई, वहीं पे पहले आप बीपीटी लगा लो, फिर दोबारा आगे का काम करना। एक साथ सारे फिगर को बना लेने पे थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है कि डीई जो लाइन है वो पैरेलल है एसी के। तो सबसे पहला काम है कि मुझे एक ट्रायंगल बना लेना है और इसमें नाम जो है वो है ए, बी और सी, मैंने नाम लिख दिया। और डीई लाइन जो है वो बच्चे पैरेलल है, तो मैंने लिख दिया डीई लाइन जो है वो पैरेलल है। अब ये मुझे क्लियरली दिख रहा है फिगर, और इसमें हम आसानी से बीपीटी लगा सकते हैं। इसमें आपको दिखाना बच्चे बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी। तो मतलब जो आपको ऊपर की लाइन दिख रही है, ठीक है, वो आपको सिंपल वाला बीपीटी लगाना है। तो चलिए इसमें लिखते हैं, और इसमें लिखेंगे क्या कि इन ट्रायंगल ए बी सी डीई लाइन पैरेलल टू ए सी बाई बीपीटी आपको क्या मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं बच्चे, आपको मिल जाएगा बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आपको दिया हुआ है, ठीक है, डी से लेके ई को इसने ज्वाइन, डी से लेके सी को जोड़ दिया, और ये जो लाइन है ऐसे ही बच्चे आपका एक और है, और वो है आपके पास कौन से पॉइंट से है, बी डी ही पॉइंट से है, और ये इस लाइन के पैरेलल। फिगर देख लेते हैं कि उसमें किस लाइन के पैरेलल, ठीक है, डी हो गया है, और यहाँ डी से नहीं जोड़ा बल्कि किससे है, ए से ई को जोड़ा है, इसीलिए पैरेलल नहीं बन रहा था। इस लाइन के पैरेलल एक और पॉइंट है, ये है एफ। अब आपको ये पैरेलल दिख रहा होगा, आप देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अब इसमें हम बात कर लें, इसमें हम बात अगर कर रहे हैं तो इन ट्रायंगल ए बी ई, मैं ए पे हूँ, बी पे हूँ और ई पे हूँ, इसमें लिखूंगा कि डी एफ लाइन जो है वो पैरेलल है ए ई के। तो यहाँ आपको मिल सकता है बाई बी पी टी, क्या मिल सकता है वो ध्यान दें, तो मिल जाएगा बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिल जाएगा बच्चे कि बी ई पहले लिखो या बी एफ को लिख लो, तो बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, और ये जो है आपके पास प्रूफ करना था। अब इसके बाद जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 5, और फिगर को अब आप कंप्लीट कर सकते हो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। फिगर नंबर 5 में भी बच्चे एकदम सेम यही कॉन्सेप्ट आपके पास है, और आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो हटेगा नहीं बच्चे, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। और बच्चे देखो बार बार इन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को हम करते चलते हैं, जिससे हमें प्रैक्टिस होती है। ये नहीं कि सर ये तो मुझे आता है और ये मैं कर लूँगा। बच्चे कर लूँगा वो अलग केस होता है, कर दीजिए वो अलग केस होता है। आपको इससे कई बातें पता लगती हैं कि आपको क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है। टाइम सबसे मस्ट होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, जिससे आप किसी भी चीज़ को आसानी से बच्चे कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं, आपने तो हर बार ये कहते हुए पढ़ा है आपने कि मैं इसे कर लूँगा। भाई कर लूँगा आता है, मैं कर लूँगा, लेकिन आपको ये तो नहीं पता इसमें 2 सेकंड लगेंगे कि 5 सेकंड लगेंगे। आप जब मन में सोचते हो मैं कर लूँगा, मतलब आपके लिए वो काफ़ी ईजी है, और उसके लिए टाइम भी आपके दिमाग में कम है, और उसमें टाइम बच्चे लिखना पड़ता है। आप खुद ही देखो, समझाना आसान होता, मैंने समझा दिया सर बच्चे ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसे ये रेशियो बनेगा, ये रेशियो बनेगा, दोनों इक्वल आ गया। लेकिन जब मैं लिख के आपको बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, तो इस बात का ध्यान देंगे आप। आइए हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसके बारे में देख लें, और इसमें भी बच्चे आप फिगर को बस आप ध्यान से देखें और ये आसानी से आपके पास हो जाएगा। इसमें वही क्या है ना कि मैं अगर आपसे बोलूं कि ये मैं समझा दे रहा हूं और आप कर लेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको करने में टाइम लगेगा। समझाने में तो अगर आप डीपली समझा रहे हैं तो लगेगा ही, लेकिन
ओरली ऐसे। अब यहाँ देखो मैं पहले इतना ही फिगर बनाऊंगा जितना हमको ज़रूरत है। अब इसमें लिखा डी और ओ क्यू, एक डी लाइन है जो बच्चे ओ क्यू के पैरेलल है। मैंने डी लाइन बनाई और इसमें बस लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ डी ई पैरेलल ओ क्यू। तो यहाँ हम बीपीटी लगा सकते हैं और बीपीटी जब हम लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, डीपी बाई पीडी लिखा तो पीडी ही लिखें, पीडी बाई डी क्यू इज इक्वल टू पीई बाई ई ओ, इक्वेशन 1। अगले में लिखा है डी एफ, ओहो मैंने नाम गलत लिखा है, ये है ई और ये है बच्चे डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ दिक्कत करेगा। ये हो जाएगा बच्चे पी ई बाई ई क्यू, वो इक्वल होगा पी डी बाई डी ओ के। और अगर हम बात करते हैं डी एफ और ओ आर, तो ये डी एफ लाइन जो है, ठीक है, वो ओ आर के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो वही बात लिख दीजिए, इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो यहाँ हम लगा सकते हैं बाई बीपीटी, और यहाँ जब बीपीटी हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। और हम देख रहे हैं बच्चे कि इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, तो ये मिल जाएगा पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अब देखो बच्चे, यही बात हम आपको बाहर बता दे रहे हैं, P है, Q है, R है, और ये एक EF लाइन है, और ये रिलेशन दे रही है मुझे कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई कन्वर्स बीपीटी, ये EF लाइन पैरेलल हो जाएगी QR के। बस यही आपको प्रूफ करना था, ये वाली लाइन इसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और आपने प्रूफ कर दिया। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बच्चे अगली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।